मेघ बसंत कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा सती चरित्र के रोचक प्रसंगों से भाव विभोर हुए श्रद्धालु। महासमुंद से खबर है, नगर में मेघ बसंत कॉलोनी में विपिन महंती एवं उनके परिवार के द्वारा आयोजित महासमुंद में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान इन दिनों भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है। कथावाचक आचार्य राम प्रताप शास्त्री जी महाराज ने सती चरित्र सहित कई प्रेरक प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन कर श्रद्धालुओं को धर्म और संस्कारों का संदेश दिया। कथा सुनने के लिए नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। कथा के दौरान आचार्य श्री शास्त्री जी महाराज ने सती चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि किसी भी स्थान पर जाने से पूर्व यह विचार अवश्य करना चाहिए कि वहां अपने गुरु या इष्ट का अपमान तो नहीं होगा। यदि अपमान की आशंका हो तो उस स्थान पर जाना उचित नहीं है, चाहे वो स्थान पिता का ही घर क्यों न हो। इसी प्रसंग में उन्होंने बताया कि भगवान शिव की बात न मानकर सती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई तो वहां अपमानित होने के कारण उन्हें स्वयं को अग्नि में स्वाहा करना पड़ा। कथा में भक्त ध्रुव के चरित्र का उल्लेख करते हुए आचार्य जी ने कहा कि भक्ति के लिए कोई उम्र बाधा नहीं होती। बचपन कच्ची मिट्टी के समान होता है, जिसे जैसे चाहे वैसे संस्कारित किया जा सकता है। इसलिए बच्चों को प्रारंभ से ही भक्ति और संस्कारों की प्रेरणा देनी चाहिए। उन्होंने परिवार को बचाए रखने के लिए धैर्य और संयम को आवश्यक बताया तथा कहा कि मनुष्य सांसारिक मोह माया में फंसकर अक्सर भगवान को भूल जाता है। कथा स्थल पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और लोग धर्म, भक्ति व आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। महासमुंद से मनीष शर्वैया की एक खास रिपोर्ट। तेरी जटा बहती है गंगाधारा, तेरी जटा बहती है गंगाधारा, मेरे शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, तेरी जटा। गाइए सभी भाव से काम करें, है ना। जैसे बच्चे का जन्म होता है, विद्वानों के पास जाते हैं, इस समय जन्म हुआ, नाम क्या होगा, विद्वान पत्रिका खोलते हैं, बता देते हैं। महासमुंद आते ही एक अद्भुत आनंद का अनुभव इस कथा में हुआ। पूर्व में भी कथाएं हमारी हुई, वहां भी बहुत सहर्ष भाव से सबने मिलजुल करके महासमुंद में ये अनुभूति होती है कि यहाँ की कथा व्यक्तिगत नहीं होती। यहाँ की पूर्वी कथा जो हम सुशील भाई श्री और समस्त हमारे संस्था जो आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी के जो सभी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा हुआ, वो कथा और ये कथा हमें ऐसा लगता है कि महासमुंद में बहुत समरसता का भाव है, परस्पर सौहार्द है और वो हमें इन कथाओं में परिलक्षित होती है। जो कथा का मूल उद्देश्य होता है कि परस्पर सौमनस्य और भगवत कथा से सबको जोड़ना, ये यहाँ सहज गति में ये लोग अपने अपनी इच्छा से अपनी अपनी सेवा इन कथाओं में प्रदान कर रहे हैं, इसलिए आत्मीय आनंद की अनुभूति यहाँ प्राप्त